आज थी हरियाली अमावस्या और आज अचानक से ही सुबह सुबह जैसे ही मैं नींद खुली ऐसे आवाज़ आने लगी बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। जैसे मैं बाहर निकली, बाहर जाके देखा तो सभी लोग भैंस गाय और मांडोर वगैरह जो भी उनके पालतू पशु हैं उनको ले जाकर भगवान के पास धुका रहे थे। फिर अचानक से याद आया कि नहीं, आज तो ताला है गाँव में। क्या आपके एरिया में भी ताला वगैरह की ऐसी प्रथा होती है? अगर होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ इसकी प्रथा बहुत पुरानी है। जैसे ही हरियाली अमावस्या के दिन ताला होता है तो सुबह से कोई कुछ भी काम नहीं करता है। कुछ भी काम नहीं करता है, ऐसे मतलब क्या होता है कि घर की साफ़ सफाई नहीं होती है, कोई गट्ठा वगैरह मतलब चारा नहीं लाता है, कोई ग्वाड़े का गोर नहीं फेंकता है, कोई भी ताज़ा पानी नहीं लेके आता है, खाना नहीं बनाता है। बस ये सब जब तक नहीं होता जब तक कि पूरे माल ढो या पालतू पशु को बाहर नहीं धुकाया जाता है भगवान के पास। क्योंकि एक दिन पहले ही सभी भगवान के पास नारियल चोला सब कुछ हो चुका था और मॉर्निंग में ही जो है भगवान के पास सभी पालतू पशुओं को ले जाया जाता है, धुकाया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे एरिया में जो ऐसा काम होता है वो वाले भगवान है जो हमारे मोहल्ले में ही है। तो इसी वजह से हर चीज़ का अपडेट आपको मिल जाता है, नहीं तो पता अभी नहीं चलता है कि कैसे क्या काम होता है। और 8 बजे के आसपास तक सभी लोग अपने पालतू पशुओं को ले जा चुके थे और जिसके बाद हमने झाड़ू वगैरह निकाला। झाड़ू निकालने के बाद ही पोछा लगाया और घर की शुद्धि की। मैंने हॉल वगैरह का झाड़ू लगाया था और मम्मी ने दूसरे वाले रूम्स का झाड़ू पोछा किया था ताकि जल्दी हो सके। और आज ही जो हमारी दीदी है, गुरबेन है, उनका न्योता था, मतलब खाने में आमंत्रित किया जाता है, उसे हमारे एरिया में न्योता ही बोलते हैं। और साथ साथ ही मेरी मम्मी का भी मेरे नाना जी के यहाँ न्योता था, तो मतलब डबल तिबल काम ऐसा हो चुका था। और आज का दिन तो पूरा ही बिजी होने वाला है क्योंकि आज ताला था जिसकी वजह से झाड़ू पोछा पूरे घर का अलग से किया। और दूसरा हो गया कि पूजा भी थी अमावस्या की, तो उस चक्कर में और ज़्यादा हो गया। तो ऐसे ही काम पे काम निकलते चले ही गए। और निखिल का ही अलग ही कार्यक्रम चल रहा है कुछ दिनों से, क्योंकि वो छत पे ले जाकर चूड़ी दाना डाल देता है। मम्मी ने नहा ली थी और नहाने के बाद पूजा की तैयारी कर ली थी और घर पर पूजा हो चुकी थी। और दूसरी तरफ जिमी भोग लगा रहा था, उधर मम्मी खेत पे पूजा करने के लिए जा रही थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज और 2-3 दिनों से इतना ज़्यादा पानी गिर रहा है कि मम्मी ने जो घी के भगवान बनाया है, मतलब हरियाली अमावस्या बनाई है, वो पूरी ही धुल चुकी थी। वो ठीक से दिखाई ही नहीं दे रही थी क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था। मम्मी खेत पे से पूजा करके आई ही थी 10 बजे के आसपास और तब तक मेरी दीदी भी आ गई उनकी देवर की लड़की को लेकर, जो इतनी क्यूट थी, इतनी चंट थी। और वो ऐसी लड़की थी, मैं क्या बताऊँ, चुलबुली टाइप की। वो कहीं से भी छलांग मारने की कोशिश करती थी। और मैंने खाया मेहमानों की तरह खाना क्योंकि मैं पूजा नहीं कर सकती थी और मुझे ये थोड़ा बुरा भी लगा। और थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब थी तो इस वजह से और मेरा ऐसे डीम डाम हालत हो रही थी। फिर इस प्यारी सी गुड़िया को लेके मैं छत पे गई जब तक कि मेरे जिया जी खाना खा रहे थे। वो थोड़ी ही देर में ऐसे छलांग मारने लगी। उसकी इच्छा हो रही थी कि मैं एक सीढ़ी पे पैर रखूँ और सीधा डायरेक्ट नीचे। मुझे ऐसे बच्चों का तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तब तक थोड़ी ही देर में दीदी ने खाना वगैरह खा लिया था और वो जा चुकी थी और मैंने बर्तन साफ़ करके छत पे आ चुकी थी क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग करनी थी, वॉइस ओवर करना था। और छत पे तो लगता भी बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं कि अपन घर में बैठते हैं तो बुरा लगने लगता है, पर छत के ऊपर तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मम्मी को लेके गया था लोग नानी जी के यहाँ खाना खाने के लिए गाड़ी से, और तब तक इतना भयंकर वाला पानी आ गया कि मुझे कपड़े निकाल के लेके आने पड़े। और कपड़े की तो नाखने की जगह ही नहीं है, वो इसलिए क्योंकि 3-4 दिन से पानी निकला है नहीं और कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। फिर मैं लग गई थी नींद, 1-1.5 घंटे के लिए मैं सो गई थी और बज चुके थे 5 और 5 बजे के आसपास। और जैसे ही मम्मी आई, मम्मी का काम उनका इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मम्मी कपड़े रख के भूल चुकी थी, उनको धुलना था। और मैंने भी फटाफट झाड़ू निकाला क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे और शाम हो चुकी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं? थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।